प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत का एक लंबा दौर चला। तकरीबन 90 मिनट तक बातचीत हुई। उसके बाद प्रतिनिधिमंडल आपस में बैठ के बातचीत कर रहा है। तमाम मंत्री हैं, 3 मंत्रालय के लोग हैं, 4 मंत्रियों की मौजूदगी है जो जानकारी आ रही है। और उसके बाद जो साझा घोषणा पत्र है उस पर हर किसी की नज़र है। वो दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर कितना सकारात्मक होगा, कितने पॉजिटिव होगा। और इस बात का जिक्र जो लगातार हो रहा है कि जापान की तुलना में कहीं ज़्यादा चीन भारत में निवेश करना चाहेगा, लेकिन रणनीतिक और सामरिक तौर पर दोनों देशों के बीच संबंध इस दौर में जिस तरीके से, इस दौर में ही ना कहें बल्कि लंबे वक्त से जो लगातार सरहदी समस्याओं को लेकर उलझे हुए हैं, उन सब के बीच आज तिब्बत के प्रदर्शनकारी जिस तरीके से हैदराबाद हाउस तक पहुँचे, ये माना यही जा रहा है कि दोनों अपने अपने तरीके से जिस प्यार, जिस गांधीगिरी, जिस मेहमानगिरी का जिक्र हो रहा है, दरअसल कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में संबंध उस रूप में उतने प्रिय है नहीं। और उसका जिक्र किस रूप में कैसे सामने आएगा, इसका इंतजार करना पड़ेगा। हमारे साथ प्रोफेसर अलका आचार्य जी भी जुड़ चुकी हैं। प्रोफेसर अलका, एक सवाल हर जहन में होगा कि सब कुछ पॉजिटिव इस घोषणा पत्र में तो होगा, लेकिन वो कौन सी चीज़ें होंगी जिसका जिक्र हुआ होगा लेकिन वो सामने नहीं आ पाएगा? अब पूरी यात्रा पर तो एक इक्लिप्स हो चुका है एक तरह से। अगर आप देखिए ये जो एक और घटना हुई है सीमा पर, उसको लेके अब सारी मीडिया का अटेंशन, सारी हमारे जो सामरिक और सुरक्षा मामलों पे जो लिखते हैं, बोलते हैं, सब उसी के बारे में अब चर्चा करेंगे कि ये ऐसे कैसे हुआ कि राष्ट्रपति यहाँ आएँ और दूसरी तरफ से वो अपने सैनिकों को भेज दें। तो इस तरह से एक खटाई सी पड़ चुकी है पूरी यात्रा में। और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उसके ऊपर ये तिब्बतियों का भी एक प्रोटेस्ट हुआ और उनको सुरक्षा कर्मियों को हटाना पड़ा। उस सिलसिले को तो जरा मैं आगे ये ले कह जाएं। रही हूँ कि खाली एक जानकारी दे दें, उस सिलसिले होते नहीं, तो दोनों तरफ से डेलिब्रेट अटेम्प्ट है। नहीं, मेरा कहना ये था कि ये जो यात्रा है, फिर इस मतलब ये या तो हम ये देखें कि एक बड़ा भारी कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि इस यात्रा को एकदम पूरी तरह से भंग करना है, क्योंकि दोनों तरफ से नेताओं की जो पहल थी कि ये एक बहुत ही मजबूत रिश्ता, एशिया का बुनियादी रिश्ता बनेगा, उस मुहिम में एक तरह से बाधा डालने की या तो कॉन्स्पिरेसी है या फिर ये है कि ये संयोग है। क्योंकि जब राष्ट्रपति चीन से आ रहे थे तो ये तो साफ साफ था कि मोदी जी की जापान यात्रा को वो थोड़ा सा छाया में डालना चाहते थे। जिस तरह का निवेश वो लेके आने वाले थे, जिस तरह के समझौते ताक पर रखे हुए थे, उनको निकाला जा रहा था। जो निवेश की जो बातें हो रही थी, नए नए क्षेत्र खुल रहे थे निवेश के लिए, इन सब में तो वो जापान से कहीं अधिक आगे बढ़ना चाहता था। तो फिर ये जो मोड़ हुआ है, और ख़ासकर कल के सारे सांस्कृतिक गतिविधियों के बीच में, मेहमान नवाजी के बीच में, तो देखिए आप ये देखिए कि उसके ऊपर अब ये क्या किस तरह के इंटरप्रिटेशंस लगाए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ हुआ है इस यात्रा के दौरान। देवेंद्र जी, क्या ये माना जाए कि जिस बात का जिक्र निकल कर आ रहा है कि ये डेलिब्रेट नहीं है लेकिन एक संयोग है, या जो स्थिति आई है इस दौर में, चाहे तिब्बती प्रदर्शनकारी हो, चाहे सीमा पर घुसपैठ हो, और इन सब के बीच निवेश का जिक्र बार बार हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा रुचि इन 2 विषयों पर होगी लोगों की? देखिए, ये संयोग तो मैं नहीं मान सकता, क्योंकि आफ्टर ऑल 2 ही पार्टीज हैं, इंडिया एंड चाइना, कोई थर्ड पार्टी तो है नहीं। और कोई भी राष्ट्रपति जब आता है तो वो कोशिश की जाती है, कोई भी हेड ऑफ द स्टेट आता है, कि भाई बॉर्डर सिस्टम शांत होते हैं। ये तो हर एक आदमी करेगा। तो ये तो डिलिबरेट अटेम्प्ट है क्लियरली कि चाइनीज प्रेसिडेंट यहां पर आए और अपनी वो आर्मी को ये ना कह सके कि भाई आप इसमें इंट्रूजन नहीं करेंगे, आप कम से कम एक हफ्ता 2 हफ्ता आप शांति से बैठिए। ये तो हो सकता था, और एक उससे मैसेज आता। तो ये तो डेलिब्रेट किया जा रहा है कि भाई एक तरफ तो आप आर्मी का डेलिब्रेट है, तो मैसेज क्या है इसका? कि हम आपको जी सर, मैसेज क्या है अगर ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट है तो?
देखिए, बहुत से जो मैं देख रहा हूं टिप्पणी आ रही हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि गन पॉइंट पे समझौता करने की बात हो रही है, कुछ कह रहे हैं कि बिग ब्रदर हैं। ये सब बातों को देखते हुए हमें समझना में ख्याल ये है कि भाई हमारे हित में क्या है। सबसे बड़ी बात तो मुझे लगता है ये है, मैसेज तो क्लियर हो चुका है कि भाई दे आर नॉट गोइंग टू रिलेंट। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश की बात हो या बॉर्डर की बात हो, वो रिलेंट नहीं करेंगे। जब वो रिलेंट नहीं करेंगे तो हमें देखना है कि हमारा हित किसमें है। और मुझे लगता है कि जो आपने कहा पहले कि जो बातचीत में घुसपैठ की बात हुई है, और ये लिटमस टेस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए भी, कि अगर वो इस बात को नहीं जोर से रख सकते और इस बात को नहीं आगे देश को विश्वास दिला सकते कि हम इस बात पे बिल्कुल अटल हैं कि हम इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अपने बॉर्डर इश्यू पे, तो मुझे लगता है कि ये एक दुर्भाग्य होगा। लेकिन आई ओनली एक्सपेक्ट, जैसा आपने पहले कहा कि मोदी जी इस मैंडेट के साथ और उस इमेज के साथ खड़े हैं आज, कि वो इस बात को उनके साथ पहुंचा सकते हैं उनको बहुत क्लियरली। और शायद ये जो तिब्बतन का मैसेज और तिब्बतन प्रोटेस्ट का जो मैसेज था, ये शायद उसी लड़ी में एक जो इंडिकेशन और या इंडिकेटर हुआ है, ये इंडिकेशन दिया। अच्छा, एक जानकारी आ रही है, हम 1 मिनट आपको रोक रहे हैं, कि भारत की तरफ से बातचीत घुसपैठ का उठाया गया है और जानकारी अभी ये निकल कर आ रही है कि वार्ता में घुसपैठ की सिर्फ बात नहीं हुई है, बल्कि जो भी सैनिक घुसे हैं भारतीय सीमा में, उनकी सभी सैनिकों की तुरंत वापसी होनी चाहिए। पूरी तरीके से सैनिकों की वापसी होनी चाहिए और चीनी सेना पीछे वापस लौट जाए। माना गया था 5 किलोमीटर तक चुमार सेक्टर में ये घुसपैठ हुई थी और 1000 सैनिक चीन के घुस आए थे और उसके बाद भारतीय सैनिकों की भी तैनाती हुई थी। लेकिन पूरी तरीके से वापसी के पीछे ये भी जानकारी है कि 2 किलोमीटर पीछे चीनी सेना लौट चुकी है, लेकिन ये सारी हरकत भारतीय सीमा के भीतर हो रही है। यानी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में 2 किलोमीटर पीछे लौटे हैं, तो भी इस वक्त भारतीय सीमा में मौजूद है। काक साहब, इसको किस रूप में देखा जाए? देखिए, इस पर कोई शक नहीं है कि समूची बातचीत देखिए कहाँ आकर टिक गई। ये कोइंसिडेंस नहीं है, जैसे आपने खुद ही कहा है, ये एक तरीके का डिलिबरेट एक्शन है। पहले भी जब भी उनके नेता यहाँ आए हैं, एक बार उनके एम्बेसडर, उनके राजदूत थे, उन्होंने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश, ऑन द ईव ऑफ द विजिट, अरुणाचल प्रदेश चीन का एक प्रांत है। उनके लीडर भारत आ रहे हैं यात्रा के लिए। डेप्शांग प्लेटो का तो आपको याद ही है, उस वक्त भी हमने सबसे बड़ी गलती की, और अब गलती करने वाले शायद नहीं हैं। उस वक्त हमने चुमार से अपने कुछ जो स्ट्रक्चर्स बने थे वो हटा दिए थे। 1 मिनट, हम इसमें और क्या डेवलपमेंट, हम इस पे आ रहे हैं। गौरव, आप क्या जानकारी मिल पा रही है, इस पे क्या बातचीत हुई है? 2 बड़े यहाँ इस समय डेवलपमेंट्स हुए हैं। एक जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन के हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी लगभग आधे घंटे की बैठक होनी थी। 1 घंटे से 1.5 घंटे से ज्यादा चली है वो बैठक। उसके बाद अब डेलीगेशन लेवल बातें हो रही हैं और भारत ने बहुत मजबूत तरीके से, कड़े तरीके से चीन की तरफ से जो ट्रांसग्रेशन हुआ है, वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन हुआ है, उसका मुद्दा उठाया है चीन के साथ। सूत्र ये बता रहे हैं कि चीन की सेना कुछ हद तक पीछे हटने को राजी हो गई है और कुछ वहां मूवमेंट शुरू हुआ है आज दोपहर से ही। लेकिन भारत का कहना है कि कुछ पीछे हटना हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि पूरा विड्रॉ करे अपनी वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार। बाउंड्री डिस्प्यूट है, हम भी समझते हैं। जब तक आपकी क्लेम लाइन है आप आइए, लेकिन वापस जाइए। हम भी अपनी क्लेम लाइन तक आएंगे, वापस जाएंगे। कोई वहां बैठेगा नहीं, कोई नई क्लेम लाइन नहीं स्थापित करेगा, ये बताने का प्रयास चल रहा है। जो बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय हुआ था, उसमें जो फेरबदल करने की जरूरत है ताकि इस तरह की सिचुएशन फिर ना उठे, वो उस पर इस समय बातचीत चल रही है सूत्रों के मुताबिक। राजीव डोगरा जी, देखिए 2-3 इसमें अहम सवाल हैं। पहला तो मैं चीन की अंदरूनी स्थिति या उनके अंदरूनी अटकलों को नहीं जानता, पर मैं ये जानता हूँ, भली भांति जानता हूँ कि अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर कोई किसी देश में जा रहा हो तो सबसे पहले ये कहेगा कि भाई कुछ प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर लो। कोई उसमें खटास नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई दूसरा भी आ रहा हो मेहमान, और सबसे बड़ी एग्जाम्पल है भुट्टो और शिमला एग्रीमेंट, कोई और विक्टर ऐसे नहीं बिहेव करता जैसे इंदिरा गांधी जब सब कुछ उनके पास था उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, नाखुश वापस ना जाए, पीस के लिए यही अच्छा है कि समझौता कर ले, और उसका भारत को जो भुगतना पड़ रहा है वो तो हम सब जानते ही हैं। तो ये सब अटकलें लगाना को चाइनीज़ प्रेसिडेंट वीक है, स्ट्रांग है, मीडियम है, ये वो है, मेरे को लगता है वो शायद ठीक नहीं होगा। और अगर ये भी समझ लें कि वो वीक है,
तो कंसिस्टेंटली वो क्यों हमको तंग कर रहे हैं? उनका फॉरेन मिनिस्टर आता है तब कुछ होता है, उनका प्राइम मिनिस्टर आता है तब कुछ होता है। क्या सारे ही उनके मिनिस्टर्स वीक हैं क्या? इसका एक और चीज़, फंडामेंटल इशू मैं आपके दर्शकों के लिए उठाना चाहता हूं और अपनी पुरानी सरकारों से भी पूछना चाहता हूं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कि हम क्यों अपने नागरिकों को इन्फॉर्मेशन नहीं देते। हम कहते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। अगर अंग्रेज़ी किसी को समझ आती है तो एक्चुअल कंट्रोल का मतलब है कि अगर ये लाइन है ये हमारे कंट्रोल में है, और फिर हम कहते हैं नहीं 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 उसमें तो हमें पता नहीं, वो तो डिस्प्यूटेड एरिया है। अगर चाइनीज़ 20 किलोमीटर अंदर आ गए तो डिस्प्यूटेड, हमको क्या पता ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आज के ज़माने में GPS है, सैटेलाइट है, आपको पता नहीं एक्चुअल कंट्रोल कहाँ है। तो ये तो हमारी कुछ प्रसून बात ये है कि आपको चीन उनके दृष्टिकोण से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है वो बता नहीं रही है। ये जो ये कह रहे हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उनको इतने बार जब भी बातचीत हुई है पूछा गया है कि अच्छा आप टेबल पे ये नक्शा बताइए, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपके दृष्टिकोण से क्या है। तो मतलब एक सेकंड सॉरी टू इंटरप्ट। एक जो बड़ी चीज़ है, दो तो मैंने आपको चीज़ें बताई, एक जो बड़ी चीज़ है वो भारत के रुख में परिवर्तन। पहले हम उनसे मिन्नतें करते थे, उनके सामने गिड़गिड़ाते थे कि भाई आप चले जाइए। मोदी साहब ने आके एक थोड़ी सी स्थिरता दिखाई, कठोरता नहीं स्थिरता दिखाई कि भाई हमारा भी कुछ हक बनता है। तो वो उसको एडजस्ट करने के लिए जरा टाइम लगेगा। नहीं, बुनियादी सवाल प्रसून ये भी है कि ये पहले भी उठाए थे एक दर्शक हमारे मित्र ने, भारत और चीन के रिश्ते कभी मजबूत नहीं होंगे क्योंकि चीन के दृष्टिकोण जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है वो है कि वो एशिया को डोमिनेट करना चाहता है। वो कहते हैं कि एक पहाड़ी पे एक ही भाग रह सकता है, एक ही टाइगर ऑन ए माउंटेन, वो चीन होगा एशिया में। तो इसके लिए वो राइवलरी रहती रहेगी, दोस्ती कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। जितना भी आप कहना चाहते हैं आप उस पे आप जो माहौल है उस पे आप चेस खेलिए, आप आगे बढ़ते हैं वो पीछे हटते हैं, फिर आप पीछे हटते हैं वो आगे बढ़ेंगे। तो इस वक्त एक चीज़ तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से आई है कि चीनियों ने इस यात्रा को स्कटल कर दिया है। वो हमारे बाउंड्री पे जो भी चुमार है, दमचोक है, R30 है, 3 जगहों पे वो काफ़ी संख्या में आए हुए हैं। नहीं, मैं तो सहमत नहीं हूँ इस रीजनिंग या लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट से, क्योंकि हम तो नतीजे पे पहुँच गए कि ये रिश्ता जो है कभी भी एक कोऑपरेटिव रिश्ता हो ही नहीं सकता है और हर समय हम लोग प्रतिद्वंदी। मैंने कहा था आपके पहले से कि कोऑपरेशन होगी, कंपटीशन होगा, हमें सोचना है कि डिटरेंस है। क्या आप अगर कोई वहाँ से कोई नेगेटिव इम्पल्स आए, कोई ऐसी स्थिति आए कि आपके सामने एक चुनौती है कि वो आर्म्ड फोर्सेस का यूज़ करें, आपके पास वो क्षमता होनी चाहिए। वो सबसे बड़ी सीधी सी बात है। मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर एक विवादास्पद मुद्दा है दो देशों के बीच में तो तरीका क्या है उसको सुलझाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो तरीके में हम हल ढूंढेंगे, बाद में पहले हमको इस बात पे तो एक समझौता नहीं, एक एग्रीमेंट होनी चाहिए कि विवाद है। अब हम तो ये भी नहीं मानने को तैयार हैं कि विवाद है, क्योंकि हम कहते हैं कि ये हमारी ज़मीन है और किसी की नहीं है, वो ये कहते हैं कि हमारी ज़मीन है। मुझे लगता है कि जब तक कि हम ये इसको बात को मानेंगे नहीं कि विवाद है और क्योंकि विवाद है इसलिए ये घटनाएं होंगी। लाइन कहाँ है, हमारी लाइन कहाँ है, हमारा अलग नज़रिया है, उनकी लाइन कहाँ है, उनका नज़रिया है। और बार बार हमको डिफेंस मिनिस्ट्री से या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से या इवन एट द हाईएस्ट लेवल बयान आए हैं कि ये लाजमी है और इस स्थिति में निहित है कि इस तरह के आगे पीछे होंगे क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं। एक बात तो ये रही। दूसरी बात, हम क्या कर रहे हैं, हम हर समय अपनी छाती ये पीटते रहते हैं कि हम चीन के सामने घुटने टेक रहे हैं। हम क्यों? मुझे तो नहीं लगता कि हम घुटने टेक रहे हैं। मुझे लगता है कि 2003 से जो कवायद भारत और चीन के बीच में हुई है इस मुद्दे को संभालने के लिए, वो बहुत ही सकारात्मक हुई है। धीरे करके हम लोगों ने एक पग आगे बढ़ा के एक इस तरह का एक ढांचा अब खड़ा किया है जिसमें इस तरह के मुद्दों को संभाला जा सके। पिछले साल जो हुआ वो सबसे एक तरह से बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड घटना हुई थी जब उन्होंने आके टेंट लगा दिए थे। उस समय ये बात हुई कि अगर ये नहीं कहा कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, हाँ वो भी बात नहीं, लेकिन
अगर इस तरह की घटना हुई तो हमें और क्या करना चाहिए कि हम इस स्थिति को संभाल लें और एक तरह से कन्फ्रंटेशन तक ना पहुँचें। उसके लिए BDCA की बात हुई। अब ये बात कर रहे हैं कि BDCA को थोड़ा सा और भी मजबूत किया जाए। कहने का मतलब ये है मुझे कि ये एक इतना जटिल मुद्दा है, इसमें इतने ऐतिहासिक और इतने पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। अब ये नहीं, ये Go विवाद back to रहे। 62। मसला देखिए दूसरा भी है, ये विवाद बना रहे, ये किस देश के लिए फायदेमंद है? नहीं, देखिए फायदे किसी के नहीं, लिए आप अरुणाचल के लोगों को स्टेपल वीजा दे देते हो, दिल्ली में इसका विरोध आप होता ये है, बताइए। पार्लियामेंट तक पे अच्छा, हंगामा होता लीगल है, आप पॉलिसी में नहीं लेके आते हो हम लोग जो स्कॉलर्स जब इसकी बात करते हैं, लीगल पोजीशन देखिए आप, वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपको वीजा नहीं देंगे। स्टेपल वीजा देके वो एक तरह से मान रहे हैं कि विवाद है। अब ये अगर कहना कि वो अपना वो छोड़ दें तो ये तो सेटलमेंट होगा। ओके, पहले तो वो दे नहीं रहे थे। ये बहुत तरीके से लीगल पोजीशन अगर देखी जाए, डी फैक्टो और डी ज्यूरे की बात हो तो डी फैक्टो कंट्रोल भारत का है। अब डी ज्यूरे लीग लॉ में इसको किस तरह से वो तो एक फाइनल सेटलमेंट पे होगा। तो बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि ये इशू बता रहे हैं कि हर की दृष्टि है कि क्या होने वाला है साझा घोषणा पत्र। और एक बात मैं इधर और बात कहूंगी कि देयरफॉर ये कहना कि हम लोग ने घुटने टेक दिए या ये हो गया या वो हो गया या हमारे नेता नहीं उठा रहे, मुझे लगता है कि ये बात हमारे जो राष्ट्रीय सलाहकार गए थे, नहीं, बातें तो इसी बात की हो रही हैं कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जब गए, उन्होंने वापस आके ये बयान दिया कि एक ऑर्बिटल शिफ्ट होगी। हमारे नेता ने कहा है कि ये हम इनको उठाएंगे मुद्दा, तो उठाने दीजिए। और क्या पता कि अगर ये बात जो चल रही है वो शाम तक या कल कहें कि अच्छा ठीक है, फ्लैग मीटिंग होगी और हम वापस जाएंगे। बिल्कुल इससे इनकार नहीं है, लेकिन बीते 10 बरस में यही बीजेपी थी, यही नरेंद्र मोदी थे। हाँ? क्या कह रहे थे चाइना को लेकर और इंडियन गवर्नमेंट को लेकर, हमें लगता है उसको भी देखना होगा।